नया साल कोविड-19 की वैक्सीन के रूप में नई आशा की किरण लेकर आया है। भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है। कोरोना के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है। भारतीय वैक्सीन पर भरोसा करें, अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं, अफवाहों पर भरोसा ना करें। जी हाँ, ये कॉलर टोन आपने अपने मोबाइल फोन पर किसी को फोन करते हुए जरूर सुनी होगी। कई मौकों पर आप इसे खींच भी जाते होंगे। अब इसी कॉलर टोन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी कर डाली है। दरअसल देश भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में वैक्सीन की किल्लत है और लोगों को टीका भी नहीं मिल पा रहा। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन वाली कॉलर ट्यून पर तीखी टिप्पणी की है और इसे परेशान करने वाला बताया है। वैक्सीन की कमी पर दाखिल याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कि जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध है ही नहीं, तो आप कब तक कॉलर टोन के संदेश के जरिए लोगों को परेशान करेंगे। जस्टिस विपिन सिंघई और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने कहा कि फोन करने पर चिढ़ पैदा करने वाली ट्यून सुनाई पड़ती है कि वैक्सीन लगाइए, कौन लगाएगा वैक्सीन जब है ही नहीं। पीठ ने टीके की कमी पर सवाल उठाते हुए कहा, हमें नहीं पता ये कितना लंबा और चलेगा, खास तौर पर तब जब सरकार के पास टीका नहीं है। आप यानी कि सरकार आप लोगों को टीका नहीं लगा रहे हैं। काफी संख्या में लोग इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि टीका लगवाइए। अदालत ने कहा कि इस तरह के मैसेज का क्या मतलब है। सरकार को और मैसेज बनाने चाहिए, ये नहीं कि एक मैसेज बनाया और हमेशा उसी को चलाते रहे। जैसे एक टेप जब तक खराब नहीं हो जाता तब तक बजता रहता है। आप भी इस मैसेज को 10 साल तक चलाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार को जागरूकता फैलाने को लेकर सलाह दी है। कोर्ट ने कहा कि जमीनी हालात को देखते हुए बर्ताव करना चाहिए। आपको अलग अलग संदेश तैयार करने चाहिए। जब कोई हर बार अलग अलग मैसेज सुनेगा तो उसे भी काफी मदद मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि पिछले साल नियमित रूप से हाथ धोने और मास्क पहनने को लेकर काफी प्रचार और प्रसार हुआ। इसी तरह ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, दवाओं आदि के इस्तेमाल पर ऑडियो विजुअल पहल होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि इसके लिए टीवी एंकर्स और प्रोड्यूसर्स की मदद से छोटे छोटे ऑडियो वीडियो मैसेज तैयार करने चाहिए। इसके लिए देर क्यों कर रहे हैं? कोर्ट ने कहा कि 18 मई तक बताइए कि टीवी, प्रिंट और कॉलर ट्यून के जरिए कोविड मैनेजमेंट पर जानकारी प्रचार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि अप्रैल 2020 में जब भारत में कोरोना का प्रसार बढ़ने लगा था, उस दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए सबसे पहले कॉलर टोन बनाई गई थी, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन तक ने लोगों को इन्हीं कॉलर टोन के जरिए जागरूक किया था। 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने के बाद कॉलर टोन भी बदल गई और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जागरूक किया गया। हालांकि देश इस वक्त वैक्सीन की किल्लत और कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। कई राज्यों में 18 साल से 45 साल के लोगों को वैक्सीन नहीं दी जा रही क्योंकि वैक्सीन है ही नहीं। वहीं आईसीएमआर ने वैक्सीन की एक डोज लेने के बाद दूसरी डोज लेने के बीच की समय सीमा को बढ़ा दिया है, जिसे लेकर अब खूब हो हल्ला हो रहा है। आपको बता दें कि देश में इस वक्त लोगों तक 2 वैक्सीन को पहुंचाया जा रहा है। पहली वैक्सीन है कोविशील्ड, जिसे की बनाया है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने मिलकर, और दूसरी है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर ने मिलकर बनाया है। इन दोनों ही वैक्सीन का उत्पादन भारत में हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में वैक्सीन की भारी किल्लत महसूस की जा रही है। 12 अप्रैल को सरकार ने वैक्सीन की इसी किल्लत को देखते हुए रूस की स्पुतनिक वी को आपातकालीन मंजूरी दे दी थी और अब ये भी कहा जा रहा है कि देश में 5 और वैक्सीन जल्द ही मिलने वाली हैं। हालांकि जब तक ये वैक्सीन बाजारों में नहीं उतरती, लोगों तक नहीं पहुंचती हैं, तब तक वैक्सीन की किल्लत दूर नहीं हो पाएंगी।